सिंदूर की कीमत एक कहानी। मीनल झारखंड के एक छोटे से गांव से थी। पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। 10वीं तक की पढ़ाई गांव में पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मीनल दिल्ली चली गई। सब कुछ अपने ढर्रे पर चल रहा था। माँ पापा मीनल के लिए हर महीने समय से पैसा भेजते ताकि मीनल की पढ़ाई में व्यवधान न आए। मार्च बीतते बीतते अप्रैल की शुरुआत और फिर कोरोना की दूसरी भयावह लहर की खबरें आने लगीं। शहर गांव हर जगह लॉकडाउन हो गया। डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी 24 घंटे मुस्तैद रहने लगे। फिर भी आए दिन मरीजों एवं मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जाता। इसी बीच मीनल की मां को भी बुखार के साथ सर्दी खांसी की समस्या हुई। दूसरे दिन मीनल के पापा भी चपेट में आ गए। तेज बुखार, खांसी, भूख ना लगने की शिकायत के साथ वे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दूर से ही आयुष काढ़ा, गर्म पानी और कुछ दवाइयाँ देकर उन्हें घर में ही क्वारंटाइन होने को कह दिया। लेकिन यह क्या, तीसरे दिन मीनल की मां की तबीयत काफ़ी खराब हो गई और दोपहर होते होते वह दर्द से छटपटाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। साथ रहने वाले चाचा चाची दूर से सब देखते रहे। पास ही खाट पर पत्नी का यूं तड़प तड़प कर प्राण त्यागना मीनल के पापा के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। देखभाल के अभाव में दूसरे दिन वह भी चल बसे। दोनों का दाह संस्कार एक साथ ही हुआ। मीनल का रो रो कर बुरा हाल था। अब बिल्कुल अकेली मीनल डर के मारे रात भर सो भी ना पाती। दुख के क्षणों में किसी अपने को तलाशती। मीनल को अपने सहपाठी नीरज की याद आती है। नीरज और मीनल नोट्स वगैरह साथ ही तैयार करते थे और एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी थे। मीनल नीरज को फ़ोन कर सारी स्थिति से अवगत कराती है। नीरज अपनी माँ को मीनल के बारे में बताता है और दूसरे दिन नीरज अपनी माँ के साथ मीनल के गांव में आता है और गांव के ही देवी मंदिर में नीरज मीनल की मांग में सिंदूर डाल उसे सदा के लिए अपना बना लेता है। गांव वाले इस देवदूत को देखते रह जाते हैं। भारतीय समाज में सिंदूर का कितना महत्व है यह बताने की आवश्यकता नहीं। मीनल के जीवन में एक नई सुबह होती है।